Hey guys, welcome to Astro Tarot with Divya. And today we'll take lecture 3 of practical tarot learning. Before moving ahead in lecture 3, हम देखेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि टैरो किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है और वो कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन ट्रेडिशन में कितना ज़्यादा डीप रूटेड है। यहाँ तक कि उसका वर्णन जो है, क्योंकि टैरो हमने माना देखा कि शगुन अपशगुन जिसको हम ओमेंस बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ साइंस एंड सिंबल्स बोलते हैं, उस पर वर्क करता है और इसका वर्णन हमारे अथर्ववेद, गरुड़ पुराण और बृहद संहिता में भी मिलता है। ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया। देन हमने ये देखा कि टैरो को हम डिविनेशन टूल कहते हैं। तो इस डिविनेशन टूल का क्या मतलब है, और टैरो रीडर दोनों ही एक मीडियम होते हैं, एक माध्यम होते हैं इन कार्ड्स के जरिए कनेक्ट करने का विद डिवाइन एंड आंसर्स देने का टू द क्वेरेंट। जो हमसे क्वेश्चन पूछता है उसको हम क्वेरेंट बोलते हैं, राइट। फिर हमने देखा हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी कनेक्टेड विद द नेचर। हम जितना नेचर के साथ कनेक्ट रहते हैं उतना हम टैरो रीडिंग को सही से कर पाते हैं और सही आंसर्स दे पाते हैं। नेक्स्ट वी लर्न दैट टू ऑफर अ प्रॉपर टैरो रीडिंग, एक्यूरेट टैरो रीडिंग, सही टैरो रीडिंग देने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है। पहला होता है इंट्यूशन एंड दूसरा होता है टू नो द मीनिंग ऑफ द कार्ड्स। नॉट दी मीनिंग जो उसकी एक बुकलेट जो टैरो कार्ड्स के साथ होती है उसमें दिए रहते हैं, उस मीनिंग से नहीं, इन डिटेल्ड मीनिंग। कि लव रीडिंग होगा तो उसका मीनिंग कैसे इंटरप्रेट करना है, अगर करियर का रीडिंग है तो उसमें उस कार्ड का क्या मीनिंग आएगा। इन दो चीज़ों पे जो है टैरो रीडिंग्स वर्क करते हैं, इंट्यूशन एंड करेक्ट इंटरप्रिटेशन या करेक्ट मीनिंग ऑफ द कार्ड्स। ये हमने लास्ट क्लास में देखा। Now this class we'll see how to develop our intuition. As I told you last time also, इंट्यूशन हम सब में होता है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें इंट्यूशन नहीं होता। वो अलग बात है कि हमने अपनी इंट्यूशन को कितना डेवलप किया हुआ है, या हम अपने इंट्यूशन के साथ कितना कनेक्ट कर पाते हैं कि हम समझ पाएँ कि हमारा इंट्यूशन हमें सिग्नल्स दे रहा है। इंट्यूशन को दूसरी लैंग्वेज में, कहीं नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में हम गट फीलिंग भी बोल देते हैं, या हमारा सिक्स्थ सेंस भी बोल देते हैं। सो दिस इज ऑल इंट्यूशन। सो आज मैं आपको बताऊंगी अराउंड 5 to 6 ways to connect to your intuition, to strengthen your intuition। एंड एंड में दो ऐसे भी तरीके बताऊंगी जो आप डेली रूटीन में अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में आप चेक कर सकते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग योर इंट्यूशन इज़, या कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्या इंट्यूशन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उन लास्ट मेथड्स को अगर आप ग्रेजुअली इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी लाइफ में तो धीरे धीरे आपका इंट्यूशन और एनहांस होता रहेगा, राइट। सो सबसे पहले वेन एवर वी टॉक अबाउट इंट्यूशन, सबसे पहले दिमाग में जो वर्ड आता है जब हम कहते हैं कि इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या चाहिए, तो वो है मेडिटेशन। You're right, meditation is one of the strongest ways and means to strengthen your intuition। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन को अगर हम आम भाषा में बोले तो ध्यान में लीन हो जाना। अब जो हम जैसे लोग हैं, जैसे जब मैंने टैरो के साथ कनेक्ट होना शुरू किया था, आई वॉज लाइक एनहांस कैसे करना है इंट्यूशन, क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ। तो मैंने बहुत पढ़ा और समझा कि मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल्स। बट जिस इंसान ने कभी मेडिटेशन किया ही नहीं, वो सडनली मेडिटेशन में कैसे जा सकता है? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन एंड आई ऑल्सो फेस दैट प्रॉब्लम। तो धीरे धीरे मैंने ये समझा। सी आई नेम द सीरीज प्रैक्टिकल टैरो लर्निंग बिकॉज मैं इसमें सारी आपको वो वाली बातें बताऊंगी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए सही टैरो रीडिंग्स के लिए, राइट। सो मेडिटेशन पे आते हैं वापस। सो मेडिटेशन में जाने से पहले उसका पहला स्टेप है टू फोकस ऑन अ ब्रीदिंग। ब्रेथ वर्क भी हम इसको बोलते हैं। अब फोकस ऑन अ ब्रीदिंग मतलब हम सांस तो हर कोई लेता है, आप में और वी ऑल लिविंग बींग्स, बट हम इतना ध्यान रखते हैं कि हम सांस कैसे ले रहे हैं। तो आपको जब अपना इंट्यूशन स्ट्रेंथन करना है अब टू रीड टैरो कार्ड्स, तो सबसे पहले आप अपनी ब्रेथ पे फोकस करेंगे। अभी आप सांस लीजिए, और जब सांस ले रहे हैं तो फील कीजिए कि वो सांस आप कहाँ तक फील कर रहे हैं, कि वो सांस आप गले तक ले रहे हैं, यहाँ तक आपको फील हो रही है कि आपने इनहेल किया,
या आपको चेस्ट तक फील हो रही है या आपके स्टमक तक जा रही है। जो आप में से लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी ब्रीदिंग या प्राणायाम नहीं किया है, उनकी सांस मैक्सिमम लोगों की यहाँ थ्रोट तक ही जाएगी। तो ये जो थ्रोट तक जाएगी, इट्स ओके अगर वहां तक जा रही है, हमें उसको धीरे धीरे ले जाना है, स्टमक तक लेकर जाना है। बट ये हमें फोर्सफुली नहीं करना है, बिल्कुल आराम से करना है कि स्ट्रेन ना आए। तो स्टेप नंबर 1 हो गया कि फील कीजिए कि आपका ब्रेथ कहाँ तक जा रहा है, उसको धीरे धीरे स्टमक तक लेकर आइए। जिस दिन आप, ये एक दिन का काम नहीं है, हो सकता है आपको सुबह हफ्ता लग जाए, हो सकता है कुछ 2-3 वीक्स लग जाए, हो सकता है मंथ भी लग जाए, बट अगर आप आराम से करेंगे तो 2-3 डेज में you'll be able to take your breath till your stomach without forcing yourself to do it। तो जब आप अपना ब्रेथ स्टमक तक ले जा रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जब आप वहां तक मास्टर कर लिया आपने, नेक्स्ट स्टेप इज टू होल्ड योर ब्रेथ देयर इन द स्टमक एंड देन उसको धीरे से रिलीज करना है थ्रू नोज। जब आप ये वाला काम करें तो डू इट विद योर आईज क्लोज्ड, क्योंकि आप उस वक्त अपने ब्रेथ पे फोकस कर रहे होंगे। राइट गाइस? अब 2-3 चीजें जो आपको याद रखनी है। जब हम ब्रीद इन करेंगे तो हम आवाज से नहीं करेंगे, ऐसे साउंड लेके नहीं करेंगे, और जब ब्रीद आउट करेंगे तब भी ऐसे ऐसे साउंड के साथ नहीं करना, बहुत आराम से करना है। ये जब हम ब्रीद कर रहे हैं तो वो बहुत सहजता से होना चाहिए, जब बिल्कुल आराम से। तो ऐसे कोई साउंड नहीं है। सेकेंडली, जो आप नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद रखेंगे कि वो शोल्डर्स आपके एलिवेट नहीं होने हैं और वापस नहीं आना है। मान लो ब्रीथ किया तो ऐसे नहीं होने, ऐसे भी नहीं होने। आपका बॉडी बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म में रहेगा और तब आप अपनी ब्रेथ ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, होल्ड करना शुरू कीजिए। अब आप जब शुरू में अपनी ब्रेथ ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आप कहीं भी बैठे हुए ऑब्जर्व करिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो एक बार देखिए जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है। कुछ काम करते हुए रोक के रियलाइज कीजिए कि आपकी ब्रेथ कहाँ तक जा रही है। ऐसे इनिशियली भी कहीं भी करिए, बट फाइनली जब आप ब्रेथ होल्ड करना शुरू करेंगे तो आराम से ज़मीन पे बैठ के पद्मासन में या सुखासन में बैठकर, जिसे हम अपने हिंदी वाली लैंग्वेज में चौकड़ी बोलते हैं, पलौथी बोलते हैं, उसमें बैठकर करिएगा। और अपने हाथ को इस मुद्रा में रखिएगा, इसको हम चिन्ह मुद्रा बोलते हैं, और इसको अपने लैप में रखिएगा। ऐसे रख के बैठिएगा, फिर ब्रीद इन करिएगा, होल्ड करिएगा और फिर रिलीज करिएगा। जब आप ये काम करना शुरू कर देंगे तो दैट मीन्स आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं। ना ही आप उस वक्त पास्ट का सोच रहे हैं, ना ही कुछ फ्यूचर का सोच रहे हैं। आपका पूरा ध्यान अपनी ब्रेथ पे है। एंड दिस इज स्टेप नंबर 1 फॉर मेडिटेशन। अगर आप इतना भी करना शुरू कर देंगे तो आपका इंट्यूशन धीरे धीरे करके डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जी, इंट्यूशन कुछ ऐसा नहीं है कि आज रात को हमने ब्रेथ वर्क किया सुबह हमें इंट्यूशन आ जाएगा। इट टेक्स टाइम, धीरे 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 करके डेवलप होता है। ठीक है, तो ये ब्रेथ वर्क शुरू कीजिए, मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड, आप ब्रेथ वर्क जब शुरू कर दिया उसके बाद जब आप रात को सोने जाते हैं या फिर दिन में भी जब आप आराम से कामली बेड पे लेटते हैं, तो बेड पे सीधा लेटिए विथ योर बैक ऑन द बेड। मतलब आपका जो फेस है वो ऊपर सीलिंग की तरफ होना चाहिए। आपके हैंड्स ऐसे साइड में होने चाहिए, अपने स्ट्रेट, ऐसे उल्टे नहीं होने चाहिए। पाम्स फेसिंग अप, ऐसे बेड में आप सीधा लेट जाइए। एंड देन एक तो ऐसी डीप ब्रेथ लीजिए जैसे मैंने आपको अभी बताई है, और उसके बाद फील कीजिए कि जो आपका ब्रेथ है वो ऊपर से आपके हेड, फोरहेड, फेस, नेक, हर बॉडी पार्ट में से होता होता नीचे टोस तक जा रहा है। ठीक है, मतलब अपनी ब्रेथ को पूरी बॉडी में आपको फील करना है। आप हेड टू टो भी इसको फील कर सकते हैं, चाहिए तो टोस, जो पैरों के पंजे, पैरों की उंगलियां होती हैं, वहां से भी इसको स्टार्ट करना फील कर सकते हैं और धीरे 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 ऊपर तक ला सकते हैं। दिस इज द सेकेंड स्टेप दैट वी फॉलो फॉर मेडिटेशन। अभी आप मेडिटेशन पे पहुंचे नहीं हैं, बट आप मेडिटेशन की तैयारी कर रहे हैं। इट इज़ लाइक कि आपके 10th के बोर्ड एग्जाम्स हैं, आपको 10th के बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, बट आपने 10th तक पहुंचे कैसे? आप पहले प्ले स्कूल में गए, नर्सरी किया, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सारी क्लासेस को पार करते करते 10th में पहुंचे ना। तभी तो 10th क्लास का जो नॉलेज है, जो वहाँ के सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है, वो आप ले पा रहे हैं।
उस लेवल तक आने के लिए बाकी क्लासेस आपने पार की ना, इसी तरह मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए पहले आपको अपनी ब्रेथ पे वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद फुल बॉडी ब्रीदिंग करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि टू फील द ब्रेथ एवरीवेयर इन द बॉडी। उसके बाद जाके हम मेडिटेशन तक पहुंच पाएंगे, जब हम मेडिटेशन करने के लायक हो पाएंगे। नाउ व्हेन इट कम्स टू मेडिटेशन, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन। बहुत अलग अलग फॉर्म्स हैं। सहज योगा है, मेडिटेशन ऑन साउंड है, मेडिटेशन ऑन म्यूजिक है, भिन्न भिन्न प्रकार के मेडिटेशन है। उसके बाद आप जिस भी मेडिटेशन से रेजोनेट कर पाए, यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिटेशंस हैं, गाइडेड मेडिटेशन हम जिसे बोलते हैं। मतलब वो मेडिटेशन आपको गाइड करता है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो जब इनिशियली हम मेडिटेशन शुरू करते हैं तो हम गाइडेड मेडिटेशन से शुरू करते हैं। जब उसमें हम पारंगत हो जाते हैं, माइट टेक अ ईयर 2 years और सो ज़्यादा भी लग सकता है। जब उसमें हम हो जाते हैं, उसके बाद हम खुद से मेडिटेट कर पाते हैं, जिसको बोलते हैं मेडिटेशन थ्रू सेल्फ या अनगाइडेड मेडिटेशन। बट इनिशियली आपको गाइडेड मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ आई गेट टाइम तो मैं गाइडेड मेडिटेशन का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। दिस वॉज मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्क। दिस वॉज द फर्स्ट थिंग टू हाउ टू इंक्रीज योर इंट्यूशन। एक चीज़ ये हो गई। नाउ वी कम टू द सेकेंड थिंग, दैट व्हाट यू कैन डू टू इंक्रीज योर इंट्यूशन। सेकेंड इज ड्रीम जर्नलिंग। जर्नलिंग से मतलब है डायरी में लिखना। जब हम रात को सोते हैं तो कई बार हम सपने देखते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने बेड के साइड में एक डायरी और पेन रखकर सोना है। जिस भी दिन आपने सपना देखा, उस दिन सुबह उठते ही सबसे पहले वो ड्रीम के बारे में जो भी आपको फील हुआ या महसूस हुआ, उसको आप लिखना शुरू कीजिए। या जो भी आपने ड्रीम देखा वही लिखिए। क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पूरा हमारी एंशियंट जो लिटरेचर है उसमें कवर किया गया है। मतलब इन ड्रीम्स का भी बहुत महत्व होता है। ये सपने हमें किसी ना किसी फॉर्म में मैसेजेस भेज रहे होते हैं हमारे आने वाले टाइम के लिए। या तो ये हमें बता रहे होते हैं कि किस चीज़ के लिए वार्निंग होती है इनकी, या फिर हमें गाइड कर रहे होते हैं कि हमें कैसे एक्ट या बिहेव करना है या किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जब आप अपने सपनों को लिखना शुरू करेंगे ना, तो आपको उससे सिग्नल्स मिलेंगे, गाइडेंसेस मिलेंगे कि आने वाला दिन या आने वाला टाइम में आपको क्या टेक केयर करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। एंड ग्रेजुअली यू विल सी कि मान लो आज आपने एक ड्रीम आया, आपने उसको लिखा जर्नल में, आप रियलाइज करेंगे कि कुछ दिन बाद या 1-2 हफ्ते में उस ड्रीम से रिलेटेड कुछ घटित हुआ है आपकी लाइफ में, और इस ड्रीम ने आपको उसके लिए पहले ही आगाह किया था या पहले ही गाइडेंस दी थी कि उस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है। तो जब हम उस ड्रीम की बात सुनने लगेंगे, उस पर एक्ट करने लगेंगे, तो हमारा इंट्यूशन हमसे कनेक्ट होने लगेगा। सो दिस इज द सेकेंड वे। ठीक है, फर्स्ट वॉज मेडिटेशन, second is dream journaling to enhance our intuition. Now we come to the third thing to enhance our intuition, and that is grounding. अगर आपने मेरी YouTube वीडियोस देखी हैं while I'm doing tarot readings, तो बहुत सारी रीडिंग्स में कार्ड्स आते हैं जब मैं कहती हूँ guys you need to ground yourself, right? तो अब इस ग्राउंडिंग का क्या मतलब है? ग्राउंडिंग का मतलब होता है टू कनेक्ट विद द नेचर इन सम फॉर्म और द अदर फॉर्म, राइट? अब नेचर के साथ हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? नेचर के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं प्लांट्स के साथ बातें करके। बातों से मतलब है प्लांट्स लगा के, प्लांट्स की टेक केयर करके। उसमें अर्थ एलिमेंट आ गया ना, मिट्टी होता है, प्लांट्स मिट्टी में उगता है। तो जब हम प्लांट्स की टेक केयर करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ। तो वो हमारा एक ग्राउंडिंग का बहुत अच्छा स्रोत बनता है। सेकेंडली, वी कैन गो फॉर वॉक्स। वॉक से भी क्या होता है, एंड व्हेन आई एम सेइंग गो फॉर वॉक्स, डू वर्क ऑन प्लांट्स, उस वक्त जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने से दूर रखिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए उस वक्त कि आपने ईयरफोन्स लगा लिए, हेडफोन्स लगा लिए, बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा है, या आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं एंड देन यू आर गोइंग फॉर अ वॉक और देन यू आर डूइंग द ग्राउंडिंग वर्क। तब इट डजंट काउंट एज ग्राउंडिंग। ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग, आपकी एनर्जी तो कहीं और है, आप काम हो ही नहीं पाए।
इन सब चीज टेक्निक्स का उद्देश्य होता है आपको काम करना, कंपोज करना, ठीक है। तो एक हो गया गार्डनिंग, मतलब वर्किंग विद द प्लांट्स। सेकंड हो गया यू कैन गो फॉर वॉक्स। थर्ड हो गया कि अगर आप लकी हैं, आप कहीं बीच के पास आसपास रहते हैं, या कहीं ऐसी जगह रहते हैं कि आपके घर पे आसपास कोई रिवर है, पॉन्ड है, झरना है, तो उसके पास जाके, उसके पास वॉक करके, बैठ के आप अपना थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो इन चीज़ों से जो है आप ग्राउंड होंगे, मतलब आप नेचर के साथ कनेक्ट होंगे, किसी ना किसी फॉर्म में कनेक्ट होंगे। और इसमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि इफ़ यू गॉट लॉन इन योर हाउस, तो ग्रास पे नंगे पैर चलना, जो नंगे पैर ग्रास पे चलते हैं, दैट ऑल्सो हेल्प्स अस कनेक्टिंग विद द नेचर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर। या जो अगर घर में लॉन है जिसमें मिट्टी है, या गार्डन है जहाँ आप नंगे पैर चल सकते हैं, वहाँ पे नंगे पैर चलना। तो एम यही है कि नेचर के साथ किसी ना किसी फॉर्म में हमको कनेक्ट करना है। सो दिस वॉज द थर्ड वे ऑफ इंक्रीजिंग आवर इंट्यूशन. Now we come to the fourth way. The fourth way to enhance our intuition is be creative. Get involved in arts, music, dance, जो भी आपको अच्छा लगता है। अगर आप आराम से बैठ के सोचेंगे तो शायद बहुत टाइम हो गया होगा आपको अपने मन की एक्टिविटी किए हुए, जो शायद आप स्कूल टाइम्स में या कॉलेज टाइम में करा करते थे। माइट बी यूज टू सिंग बट अभी नो मोर, या फिर वो सिंगिंग जो है ना आपने सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स के लिए रोक के रखी है कि कोई पार्टी या इवेंट होगा तो तभी गाते हैं। ऐसा मत कीजिए। Once you connect with the interest, with the creative form of yourself, in a way you are enhancing your intuition. गाना अच्छा लगता है गाना गाइए, डांस करना अच्छा लगता है डांस कीजिए, अगर आप ड्राइंग या पेंटिंग में अच्छे हैं तो वो कीजिए, एम्ब्रॉयडरी वो कीजिए। देयर आर एंडलेस ऑप्शंस ऑफ क्रिएटिविटी, एंड हम सब में कुछ ना कुछ क्रिएटिव होता है जो हमें करना अच्छा लगता है। बट बिकॉज ऑफ द बिजी लाइफ, बिकॉज ऑफ द शेड्यूल, या हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने ट्रैप हो जाते हैं कि हम अपनी क्रिएटिविटी को टाइम देना ही भूल जाते हैं। अगर आपको लिखना अच्छा लगता है तो वो कीजिए, मतलब जो भी क्रिएटिव परसूट आपको अच्छा लगता है वो आपको करना है। जब आप वो करेंगे ना तो आप दिल से खुश होंगे, आपको अंदर से सुकून और शांति मिलेगी, एंड दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर इंट्यूशन। क्योंकि आप शांत हैं, आप खुद से कनेक्ट कर पा रहे हैं, और इंट्यूशन भी यही है कि हमें खुद से कनेक्ट करना होता है। राइट गाइस, नाउ वी कम टू द फिफ्थ मेथड ऑफ इंक्रीजिंग इंट्यूशन। इसको बोलते हैं फ्री जर्नलिंग। एक जर्नलिंग मैंने आपको बताई, ड्रीम जर्नलिंग, कि जो आपको सपना आता है वो आप लिख लीजिए, और उसमें आपको जो भी समझ आया, कि वो आपको जो भी कहने की कोशिश कर रहा है वो भी लिख लीजिए। दूसरा होता है फ्री जर्नलिंग। फ्री जर्नलिंग बहुत अच्छा मेथड है अपनी इंट्यूशन इंक्रीज करने का, बिकॉज फ्री जर्नलिंग क्या होता है, इस वक्त आपको कुछ नहीं सोचना है। ये बेस्ट वर्क करेगा अगर आपने अभी ब्रेथ वर्क किया है, मेडिटेशन किया है, प्राणायाम किया है, तो उसके बाद क्या करिए, आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए, और जो आपके मन में आए उस वक्त आप लिखिए। उस वक्त आपको ये ध्यान नहीं देना है कि मैं इंग्लिश में लिखूं, हिंदी में लिखूं, मिक्स लैंग्वेज में लिखूं, अरे मेरा सेंटेंस की ग्रामर गलत हो गई, अरे मैंने यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगाया। ऐसा कुछ भी नहीं आपको सोचना। बस उस वक्त जो आपके अवचेतन मन में, जो भी आपके माइंड में, जो भी आपके हार्ट में आ रहा है, बस वो आप लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। एंड आफ्टर दैट यू विल रियलाइज कि वो आपने कुछ ऐसा मैसेज लिख दिया है कि जो आपको गाइड कर रहा है कि आपका आज का दिन कैसा जाने वाला है, या आज के दिन में आपको क्या क्या टेक केयर करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या फिर आगे वाले कुछ दिनों के लिए। ये फ्री जर्नलिंग शुरू करने से पहले आप ये भी पूछ सकते हैं, ये भी कह सकते हैं लिखने से पहले कि यूनिवर्स, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी, हाउ विल माई डे गो टुडे। या फिर सिंपल बोल सकते हैं, थैंक हाउ विल माई डे बी टुडे, काइंडली गाइड मी यूनिवर्स। जब आप ऐसा बोल के लिखेंगे तो आपको अपने दिन के लिए गाइडेंस मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मेथड ऑफ इंक्रीजिंग योर इंट्यूशन। these were the few methods जिससे आप अपना इंट्यूशन एनहांस कर सकते हैं। इसमें से आप कुछ मेथड्स अपना सकते हैं, एक मेथड अपना सकते हैं, दो अपना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट ब्रेथ वर्क नहीं छोड़ना है। ब्रेथ वर्क के एडिशन में कोई भी आप इसमें से मेथड ले सकते हैं, राइट। और खाली ब्रेथ वर्क करेंगे तब भी ठीक है। ब्रेथ वर्क में वो भी आ जाता है, जितनी हम योगिक या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं, जैसे अनुलोम विलोम है,
एंड भस्त्रिका है, जितने भी और हैं, जो भी आप जिससे भी कनेक्ट हो पाते हैं, जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं उसमें। ठीक है, दैट ऑल्सो रियली हेल्प्स इट। नेक्स्ट, नाउ आई टोल्ड यू कि आई बी गिविंग यू फ्यू मेथड्स जिससे आप रोजमर्रा की जिंदगी में चलते फिरते या कभी भी आप चेक करते रह सकते हैं कि आपका इंट्यूशन बढ़ा नहीं बढ़ा, या इज योर इंट्यूशन रियली स्टार्ट वर्किंग एंड हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज। सी, हम सब मोबाइल यूज़ करते हैं, राइट? कॉल्स आते हैं, उस पर मैसेजेस आते हैं, जैसे कॉल आता है मोबाइल उठाते हैं और देखते हैं किसका कॉल आया, राइट? या फिर कई मोबाइल्स में तो हमने लगा भी दिया है, व्हेन समवन रिंग्स तो उसका नाम वो अनाउंस करता है कि सो एंड सो इज कॉलिंग यू। तो अभी आपको क्या करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि वो नाम अनाउंस करे। अब जब आपका फ़ोन रिंग कर रहा है, किसी का कॉल आया, तो फ़ोन को एकदम उठा के नहीं देखिए कि किसका कॉल आया। आप एक सेकंड रुक के खुद से आंसर आने दीजिए अपने अंदर से कि किसका कॉल होगा वो। सपोज कॉल रिंग हुआ और आपने बोला अरे दीदी का कॉल आ गया, जाके देखिए क्या ये दीदी का कॉल है या नहीं है। एंड हो सकता है शुरू में आप 10 बार ये गेस वर्क करें और हो सकता है सिर्फ 2 ही बार आपका गेस वर्क सही निकले, बट धीरे 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 ये आपके इंट्यूशन को इतना डेवलप कर देगा कि यू विल गेट टू नो कि किसका कॉल आ रहा है। ठीक है, और जैसे मैंने बोला अरे दीदी का कॉल आ रहा है, ये सिर्फ जबरदस्ती नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि आपको क्या फील हो रहा है कि किसका वो कॉल है, राइट? सेम डू विद द नोटिफिकेशंस। जब आपका व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, नोटिफिकेशन आता है, तो विदाउट गोइंग, बिफोर गोइंग एंड सीइंग कि किसका वो मैसेज है, एक बार खुद से सोच के देखिए कि किसका मैसेज होगा ये। आपको खुद से पता चलने लगेगा कि वो किसका मैसेज है। दिस इज हाउ यू कैन कीप चेकिंग कि इंट्यूशन इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ऐसा करने से इंट्यूशन इंप्रूव भी होने लगेगा। नेक्स्ट, दिस वाज वन टिडबिट दैट आई टोल्ड यू आई विल बी गिविंग यू, जो आप यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, आपने बहुत बार खुद को कहते हुए या औरों को कहते हुए सुना होगा, यार उसके अंदर से ना मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आती, या यार उसके पास बैठे तो कितनी अच्छी वाइब्स आती हैं उसमें से। सो इन वाइब्स को एक्चुअली में समझ के सुन के इनके हिसाब से एक्ट करना है। इन द सेंस, अगर आपको किसी में से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं तो आपको उससे थोड़ा अपना डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये कहने के बाद, सोचने के बावजूद कि उसमें से वाइब्स नहीं आ रही, फिर उसके साथ जाके बैठ गए, उसके साथ पूरा इवनिंग स्पेंड कर रहे हैं, टाइम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने इंट्यूशन को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर रहे हैं, राइट? अब इंट्यूशन ने आपको गाइडेंस दिया तो उसकी सुनिए ना। जब आप उसकी सुनेंगे तभी वो और आपको आंसर्स देगा, तभी वो आपको और चीज़ों के लिए आगाह करेगा। अगर आप हमेशा अपने इंट्यूशन को इग्नोर करते रहेंगे तो वो भी आपसे क्यों कनेक्ट होगा, वो कहेगा ये तो मेरी सुनता ही नहीं है, तो मैं इसको क्यों गाइडेंस दूँ या क्यों इंट्यूटिव फीलिंग्स दूँ। ठीक है, सो उस वाइब्स पे एक्चुअली आपको वर्क करना है, और किसी में से अच्छी वाइब्स आ रही हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है किसी से मिलके, तो प्लीज़ उसके साथ बैठिए, थोड़ी देर उसके साथ बैठ के बात कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए। और मान लीजिए आप उसके साथ बात भी नहीं कर पा रहे, तो उसके आसपास बैठने से भी आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आएंगी। ठीक है, थर्ड, मैंने जैसे आपको बताया नोटिफिकेशंस के लिए और फ़ोन कॉल्स के लिए, वैसे ही स्टार्ट डूइंग फॉर द डोर बेल्स। जब आपके घर का डोरबेल बजता है तो बिफोर गोइंग एंड सीइंग कि कौन है, सोचो कि कौन हो सकता है, या आपको क्या लग रहा है कि कौन है। और जैसे हम ये ऐसे कई बार सुना होगा ना कि कहते हैं मैं जाकर देखती हूँ कि कौन आया है, ऐसे बोलते हैं ना डोरबेल बजने के बाद कि मैं जाकर देखती हूँ कौन आया है। तो मतलब हम पहले ही अपने माइंड को बोल रहे हैं कि बेटा आपको जाने के बाद ही पता चलेगा कौन आया, आप पहले कोशिश करोगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो वो हमें कहना चेंज करना है, या फिर से कहना नहीं है, आपको खुद से सोच, ऐसे इंट्यूशन को बोलने देना है कि कौन है। और आप थोड़े टाइम बाद रियलाइज करेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको पता चलने लगा है कि डोर पे कौन आया है, बिकॉज आपका इंट्यूशन इतना डेवलप हो गया है। ठीक है, एक मैंने एक लास्ट क्लास में अपनी एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आप कैसे चेक कर सकते हैं आप ट्यूशन। लास्ट क्लास का एग्जाम्पल है, लास्ट या लास्ट टू क्लास का जब भी दिया था मैंने, कि मेनी टाइम्स वी फील बिफोर गोइंग टू द मार्केट कि आज वो शॉप बंद मिलेगी। तो अगर ऐसा कभी होता है कि आपको लग रहा है वो बंद मिलेगी और आप जाते हैं और देखते हैं वो शॉप बंद थी, सो दैट मीन्स यस आपका इंट्यूशन वर्क कर रहा है। और नेक्स्ट टाइम से जब आपका इंट्यूशन ऐसे आपको कुछ कहे तो उसको मानिएगा, तब जाके इंट्यूशन स्ट्रांग होगा आपका। उसको नेग्लेक्ट करके फिर से मार्केट जाके देखा शॉप बंद है या नहीं, तो फिर वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा। यस, शुरू में एक दो बार आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा कि आप सही भी हो या नहीं हो। और बताती हूँ कई बार क्या होता है, आप
कहीं मार्केट से, ऑफिस से, स्कूल से, कहीं से घर वापस आ रहे हैं, तो देर माइट बी टू वेज ऑफ रीचिंग योर हाउस। कई बार आपका मन करता है नहीं यार आज ये वाला रास्ता ले लेता हूँ, तो वो रास्ता लेके देखिएगा। अगर कभी ऐसा मन करता है तो वो रास्ता जब आप लेंगे ना, तो हो सकता है उसके बाद आपको पता चले कि जो रूट आपने आज नहीं लिया है उस पर या तो ट्रैफिक जैम होगा, या उस पर कुछ मिसहैप हुआ होगा, या इस जो रास्ता आपने लिया है हो सकता है इस पे कोई आपका पर्सन मिल जाए जिससे आप, जिसके बारे में आप सोच रहे हो या जिससे मिलना चाह रहे हो। सो जब भी आपके मन से अंदर से ऐसी आवाज़ आए तो वो एक्शंस लीजिएगा। दिस इज हाउ हमारा इंट्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता रहता है। राइट गाइस, सो टुडे वी एक्चुअली डिस्कस वेरियस मीन्स एंड मेजर्स जिससे हम अपना इंट्यूशन एनहांस कर सकते हैं। तो अब से आप लोग रोज अपने इंट्यूशन पे वर्क करेंगे। सी, जब हम टैरो रीडिंग किसी को देंगे या खुद के लिए करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम रीडिंग करने से बस 5 मिनट पहले हमने इसमें से कोई भी टैक्टिक्स अपना ली, ब्रेथ वर्क बस तभी तभी कर लिया, बाकी डेली रूटीन में नहीं करते, और हम सोचें कि जो हमारी रीडिंग आएगी बिल्कुल परफेक्ट आएगी, एक्यूरेट आएगी, क्योंकि हमने तो भी ब्रेथ वर्क किया है। तो ऐसे नहीं चलेगा। हमको अपने इंट्यूशन पे डेली काम करना पड़ता है। जब हम डेली इंट्यूशन पे वर्क करते हैं तभी हम जाके एक सही टैरो रीडिंग दे पाते हैं। तभी तो होता है कि इतने सारे टैरो रीडर्स होते हैं, किसी के साथ आप रेजोनेट कर पाते हैं, किसी के साथ नहीं कर पाते। कईयों के पास जाके लगता है कि यार इन्होंने जो बोला ना वो कुछ समझ सा नहीं आया, या फिर लिंक नहीं हो रहा, रेजोनेट नहीं हो रहा, या जैसा बोला था वैसा तो हुआ ही नहीं। ठीक है। और कई टैरो रीडर्स को जब आप सुनते हैं, जब उनसे बात करते हैं, उनसे अपनी रीडिंग्स कराते हैं, तो यू आर लाइक सरप्राइज कि हाँ हाँ ऐसे ही होता है लाइफ में, या फिर हाँ ऐसे ही हुआ था, या हाँ आप सही कह रहे हैं। वो तभी हो पाता है जब आप अपने इस इंट्यूशन पे डेली वर्क करें। एंड मेडिटेशन के लेवल तक आप लोगों को पहुंचना ही पहुंचना है टू बी गुड टैरो रीडर्स। वो मेडिटेशन का लेवल आने में टाइम लगेगा। सी, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन इट। आज से शुरू करिए, धीरे धीरे आ ही जाएगा वो टाइम, राइट। पर अगर आप ऐसे सोचेंगे अरे यार इसमें तो इतना टाइम लगेगा, 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, हो सकता है 2 साल लग जाए, ये सोच के अगर आप शुरू ही नहीं करेंगे योर जर्नी टुवर्ड्स मेडिटेशन, तो हाउ विल यू डू अ करेक्ट टैरो रीडिंग। टैरो रीडिंग ऑफर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप मेडिटेशन करना शुरू करें। और मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए मैंने आपको बताया 2-3 स्टेप्स। ब्रीदिंग करना है, ब्रेथ ऑब्जर्व करना है, फुल बॉडी ब्रीदिंग करना है, एंड प्राणायाम करने हैं, एंड देन जाके आप मेडिटेशन के लेवल तक पहुंच पाएंगे। अब मैं टैरो रीडिंग्स कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कल या 2 दिन पहले ही टैरो कार्ड्स पढ़ने सीखे हैं और आज आके मैं ज्ञान दे रही हूँ, या आज आके मैं लोगों की टैरो रीडिंग कर रही हूँ। नहीं, इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग। सी, आप जो बताएंगे सामने वाले को उस पर उसके बहुत सारे डिसीजंस बेस्ड होते हैं। कई बार तो करियर डिसीजंस बेस्ड होते हैं, लव लाइफ डिसीजंस बेस्ड होते हैं। तो आप किसी की भी लाइफ के साथ ऐसे खेल नहीं सकते हैं जस्ट तुक्का मार के, या फिर नहीं नहीं ठीक है ठीक ही रीडिंग आई होगी ऐसे करके। यू रियली हैव टू डेवलप योर इंट्यूशन, एंड फॉर दैट यू रियली हैव टू मेडिटेट। बिफोर डूइंग दैट, जब तक आपका वो इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और जब तक आप मेडिटेट नहीं करेंगे, तब तक आप किसी की भी टैरो रीडिंग नहीं करेंगे। हम किसी की भी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। मैं उस लेवल पर आई कि मैं दूसरों को सही गाइडेंस दे पाऊँ, तब जाके ही मैं गाइडेंस देती हूँ। व्हेन पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग विद मी, सी इनिशियली कैसे शुरू होता है, खुद की टैरो रीडिंग करते हैं, अपनी फ्रेंड्स की करते हैं, रिलेटिव्स की करते हैं, जो आपको बताते रहें। मतलब आप गाइडेंस के लिए करते हो कि यार बताना ये सही हुआ या था या नहीं, जो मैंने बोला था ऐसा हुआ या नहीं, या क्या सही था क्या गलत था। तो इट टेक्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और उस प्रैक्टिस के बाद आप टैरो रीडिंग दे पाते हैं। तो अभी जो मैं प्रोफेशनली टैरो रीडिंग देती हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस दैट आई हैव पुट इन इनटू इट। तो ऐसे ही आप सब अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो कोई भी जल्दबाजी नहीं मचाएगा टैरो रीडिंग देने में किसी की भी। हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए। एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग अ टेलीग्राम ग्रुप, जिससे व्हाट्सएप होता है ना, वैसे एक टेलीग्राम ग्रुप बना देते हैं जिसमें आप में से जो चाहे वो ज्वाइन कर सकता है।
टेलीग्राम ग्रुप का बेस्ट ये होता है कि उसमें आपके फ़ोन नंबर्स नहीं दिख सकते। तो मान लीजिए उस टेलीग्राम ग्रुप में 100 मेंबर्स हैं, 150 मेंबर्स हैं, तो आपका किसी को भी फ़ोन नंबर नहीं दिखेगा। तो दैट मीन्स सिक्योरिटी हैजर्ड नहीं है, कोई आपको अननेसेसरली तंग नहीं करेगा मैसेज करके या फ़ोन करके। सब उसमें अनोनिमस रहते हैं, सबके नंबर्स हिडन रहते हैं। तो इफ़ आई क्रिएट दैट टेलीग्राम ग्रुप, तो उसमें क्या है ना, हम अपनी टैरो रीडिंग्स प्रैक्टिस कर पाएंगे। मान लो आपने कोई रीडिंग करी, उसके कुछ कार्ड्स आपने ड्रॉ करे और आपने कुछ मीनिंग निकाला, तो इनिशियली आप वो मीनिंग भी डाल सकते हैं कि देखिए मैंने इसका ये मीनिंग निकाला, क्या ये सही है या नहीं। आई विल ऑल्सो बी देयर इन दिस दैट ग्रुप। और भी बहुत सारे मेंबर्स होंगे, तो सब अपना पुट इन अपना गाइडेंस या अपना अपना जिसे बोलते हैं ना, अपना मीनिंग्स भी उसमें दे सकते हैं। सो यू विल गेट टू नो कि आपका मीनिंग कितना सही है, कितना गलत है। या फिर आप कोई कार्ड आया, उसका मीनिंग आपको समझ ही नहीं आ रहा कि उस सिचुएशन में क्या आएगा। सो आई एम देयर, अदर मेंबर्स आर देयर, तो हम सब मिलके एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इससे क्या होगा ना, आप टैरो कार्ड्स को पढ़ना और जल्दी सीख जाएंगे और बहुत अच्छे तरह से सीख जाएंगे। जो चीज़ आप अचीव करते अराउंड 200-300 रीडिंग्स करने के बाद, उसमें प्रैक्टिस कर करके आप बहुत कम रीडिंग्स में, अराउंड 50-60 रीडिंग्स में ही वो चीज़ सब सीख जाएंगे। और आपको पता चल पाएगा कि कैसे डिलीवर करना है रीडिंग, कि पर्टिकुलर कार्ड आया तो उसका प्रैक्टिकली या इस सिचुएशन में क्या मीनिंग होगा। सो आई बी सून क्रिएटिंग अ टेलीग्राम ग्रुप, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। सो whosoever wants to join that telegram group, you can join and we can keep practicing our tarot readings over there. Right, guys? So this was lecture number 3, all about how to enhance our intuition. And I'm hoping कि आप लोग आज से ही इस इंट्यूशन पे वर्क करना शुरू कर देंगे। बिकॉज अगर ये इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ना सिर्फ टैरो कार्ड्स, आप देखेंगे कि लाइफ के कितनी सारी सिचुएशंस में आप अपना इनपुट बहुत अच्छे से दे पाते हैं, क्विकली डिसीजंस पे पहुंच पाएंगे। Right, guys? So I would like to say all the best to all of you to develop your intuition at a higher level. और जो आप लोगों में से ऑलरेडी इंट्यूटिव हैं, वो इसमें से कुछ और मेथड भी यूज करके अपना इंट्यूशन जो है और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। राइट? Right, guys, this is it for today's class. Next class में we'll cover up how to charge your cards, how to cleanse your cards. Because next class जो आएगी वो पूर्णिमा से पहले आएगी, फुल मून से पहले आएगी। और फुल मून में कार्ड्स को जब हम चार्ज करते हैं तो वो बहुत अच्छे चार्ज होते हैं। तो इसलिए मैं वेट कर रही थी वीडियो डालने की, हाउ टू क्लेंस एंड कनेक्ट विथ योर कार्ड्स एंड चार्ज योर कार्ड्स, सो दैट फुल मून उसके बाद पड़े। तो अभी जब मैं ये नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, उसके कुछ दिन बाद ही फुल मून है, तो आप अपने कार्ड्स बहुत अच्छे से चार्ज कर पाएंगे, एनर्जाइज कर पाएंगे और खुद को भी कर पाएंगे। आई टेल यू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर। ओके गाइस, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।